नहीं मतलब नाइन्थ के एंडिंग में या नाइन्थ में मेरे ग्रैंडफादर चले गए। मतलब उस उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन हुआ। मतलब वो मेरे को टोकते रहते थे, तू अच्छा है, कर सकता है 10वीं में। मतलब वो रहते तो मेरे को मतलब और ज्यादा खुशी हो रहती कि पापा 97 गिरा है मैंने, ऊपर से देख रहे हैं, ग्रैंडफादर ने। ऊपर से देख रहे हैं लाला, तेरे को ब्लेसिंग दे रहे हैं, टेंशन ले मत। Yes. तेरे को ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन वगैरह कुछ बाबू सोना जादू टोना ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम, ठीक है, या फिर स्नैपचैट या फिर टेलीग्राम, जो भी चीज है यार, कुछ डिस्ट्रैक्शन था तुझे, कुछ उसमें बोलना चाहेगा वो फ्रैंकली बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डिस्ट्रैक्शन तो नहीं था, पर मेरा इंस्टा और स्नैप चालू था नाइन्थ के लास्ट लास्ट में। अच्छा, और कितना स्ट्रिक मेरे बना को लिया था? फिर हाईएस्ट हाईएस्ट स्ट्रिक कितना था? मैंने कमेंटमेंट कर दी थी पापा ने कि 95 से प्लस गिरे तो तेरे को स्कूटी लेके दूंगा। वाओ, मतलब अब वाओ। मिल गई स्कूटी मेरे को। अरे वाह 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 वाह। तो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, आज बस अजय भैया ही नहीं है, अजय भैया के साथ उनका एक लाला है जो कि पिछले साल जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे परसेंटेज स्कोर किए हैं। और स्टूडेंट्स, लैंग्वेज में जिन स्टूडेंट्स को डर लगता है वो वीडियो, ये वीडियो आपने सही जगह पे क्लिक किया है। क्योंकि चैतन्य नाम है इस पर्टिकुलर बंदे का, चैतन्य कुलकर्णी हम जिसको कहते हैं। और स्टूडेंट्स, आप मानोगे नहीं, ही हैज सिक्योर्ड स्कोर्ड 97 परसेंटेज। जी हाँ स्टूडेंट्स, 97 परसेंटेज। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बोलूं, इस बंदे से मैं पहले भी बात कर रहा था, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, एंड ये बहुत ज्यादा फ्री था। ये खुद मुझे बोल रहा था, भैया आप थोड़ा फ्री हो जाओ, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टॉक दैट मचली फ्रैंक, और सभी चीजें स्टूडेंट्स, आप इस पर्टिकुलर चैतन्य से बहुत ज्यादा चीजें रिलेट कर पाओगे कि जो जो चीजें इसने फेस की है वही चीजें आप भी फेस कर रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसके साथ फेंकेंगे। और सबसे मेन चीज, संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में इसने 100 मार्क्स, 100 में से 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। सोशल साइंस SST सब्जेक्ट 98 मार्क्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 97 मार्क्स, और एट द सेम वे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में 95 मार्क्स, और मराठी जो लैंग्वेज होती है उसमें भी 94 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, हम इसके पीछे का पूरा राज जानेंगे। 10-15 क्वेश्चंस भैया इनके पास रैंडमली फेंकेंगे और शुरू करेंगे। सबसे पहले चैतन्य, कुछ बोलना चाहेगा तू हमारे जूनियर्स के लिए जो तुझे देख रहे हैं? कुछ इंट्रोडक्शन दे दे, एक छोटा सा स्मॉल मेरा सा। हेलो ऑल माय जूनियर्स, माय नेम इज चैतन्य रविंद्र कुलकर्णी। आई एम फ्रॉम जालना एंड रिसेंटली स्टडिंग इन 11th क्लास। या ओके। तो स्टूडेंट, जैसे आपने सुना कि जालना से है, और अभी वो 11 साइंस में है, साइंस फील्ड में है, जो बहुत सारे स्ट्रीम्स में है। ठीक है, वो तो हम बाद में करेंगे क्योंकि ये पूरा की पूरा हमारा विच इज 10 स्टैंडर्ड से रिलेटेड होगा चैतन्य। सो चैतन्य रेडी है? क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। या सबसे पहला यस क्वेश्चन भैया। यार, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही पूछता हूँ, क्या तू सही में मतलब बचपन से टॉपर था, या फिर अभी अभी टॉपर बना, या फिर कुछ ऐसे चीजें हो गई 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, कि तू मतलब कुछ अलग वे में तूने पढ़ाई को करना शुरू किया जो पहले नहीं करता था, या फिर स्टार्टिंग से ही तू एज अ टॉपर था? टॉपर इन द सेंस कि हर बार स्कूल के यूनिट टेस्ट हो गए, इन टेस्ट में हर बार तू टॉप 3-5 रैंक में आता था, क्या है सीन, क्या है? नहीं भैया, मैं बचपन से टॉपर रहा हूँ। मतलब फर्स्ट या जूनियर केजी से कह लो आप। 10th में ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट मतलब वो रहता है ना कॉन्फिडेंस भी, अपने अंदर करना है, मार्क्स गिराने हैं। वही सिर्फ फॉलो किया मैंने। घर 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 वाले रहता ना थोड़ा टोकते रहते हैं हमको, करो करो, 10th का ईयर है करो। इसलिए उनका भी थोड़ा सपोर्ट मिला। अच्छा, तो तूने 95। कुछ एम रखा था चैतन्य कि इतना ही मुझे मार्क्स लेना है, या फिर इतने ही परसेंटेज कुछ स्कोर करना है, ऐसा कुछ एम रखा था? यस भैया। मतलब मेरे को तो 100% ही चाहिए थे। ये तो सबका एम रहता है। पर अब जितना मैं कर पाया उतना कर दिया। 97 आपके सामने। राइट, राइट, राइट। मतलब कि एट द एंड अगर मैं कंक्लूजन करूं तो तू स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा पढ़ाई में था, राइट, एज कंपेयर टू जो एवरेज बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ाई में नहीं रहते, और इसी वजह से उनका कहीं ना कहीं स्कोर कम आता है। तो क्या तू सभी स्टूडेंट्स को यही सजेशन करेगा कि स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहो, या फिर लास्ट में दिवाली के समय पे एकदम अपना रेंज बढ़ाओ, ऐसा कुछ?
हाँ, मैं वैसा ही कहूंगा, क्योंकि मैं भी पहले पहले इतना सीरियस नहीं लिया उसको। मुझे मतलब थोड़ा फार करता था, एक दो घंटे, फिर बाद में थोड़ा सीरियस हो गया। घर वाले बोलने लगे अब 6 ही महीने रह गए, करो करो। तो फिर ज्यादा बैठने लगा थोड़ा। अच्छा मुझे बोल, देख अभी अभी जो भी ये बंदा वीडियो देख रहा है उसके पास भी 6 ही महीने बचे हैं, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, राइट, और जनवरी, तो ये 6 ही महीने बचे। तो उनको क्या सजेशन देना चाहेगा तेरे जूनियर्स को कि छह लास्ट के 6 महीने तूने किस प्रकार से स्ट्रेटजी रखी थी इन ऑर्डर टू गेट दिस मच मार्क्स, राइट, क्योंकि ये मजाक नहीं है इतने मार्क्स स्कोर करना, 97 स्कोर करना। वो भी स्टूडेंट्स, एक चीज मैं बता दूं आपको कि इसको मतलब कोई भी मतलब ड्राइंग या फिर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन वगैरह फालतू चीजें में कोई भी नहीं था। इन्होंने जो भी मार्क्स गेन किए हैं रिटर्न पेपर में गेन किए हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि +5 मार्क्स या फिर +6 मार्क्स, दिस इज नॉट द केस इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो। तो इन्होंने जो है थ्योरी के पेपर में ही मार्क्स गिराए। तो तू क्या बोलना चाहेगा चैतन्य तेरे जूनियर्स को कि उनके पास भी 6 महीने ही बचे हैं अभी? कुछ नहीं, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रखो, बेसिक पक्के रखो, कैलकुलेशन वगैरह उन पे थोड़ा ध्यान दो, हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी रखो, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ थोड़े फार, और अच्छा, डाइजेस्ट को फॉलो करो। कौन से डाइजेस्ट, अगर तू चाहेगा तो नाम ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, विच एवर डाइजेस्ट यू हैव फॉलोड इन योर पर्टिकुलर जर्नी। वैसे मैं तो स्टूडेंट्स को कुछ अलग ही डाइजेस्ट, मतलब डाइजेस्ट तो बोलते हैं, तूने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा मेरे, बट तू कौन सा डाइजेस्ट सजेस्ट करता है? मैं तो नवनीत डाइजेस्ट ही यूज करता था। उसमें थोड़ा पर बहुत मतलब क्लियर हो जाता मेरा, और कंसेप्ट पे उधर थोड़ा पर मैं ध्यान देता था, इसलिए तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं आता था, मतलब क्लियर हो जाता था। अच्छा, मतलब सबसे पहले स्टेप कि आपकी कंसेप्ट क्लियर चाहिए, राइट, और फिर हाँ, उसके बाद आप बेस डाइजेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, है ना? लर्न मतलब मैं ऐसा ऐसा लर्न नहीं करता था, मतलब मैं उसको समझ के थोड़ा लेता था, और पॉइंट वाइज उसको रिवाइज करता था। ऐसा रिवीजन लर्न करता मतलब था। ऐसा अच्छा पर्टिकुलर। मेरे को बता, कितना परसेंट रिवीजन करता था तू, मतलब अगर दिन में से तू 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो मैक्स टू मैक्स कितना रिवीजन करता था उसको, रिवीजन? रिवीजन 40 to 50 मिनट्स, ज्यादा अच्छा, से ज्यादा। मतलब उसके रेशियो में अगर हम पकड़े गए तो 20% ही करता था, राइट? हाँ, अच्छा, बीस ओके परसेंट ओके ओके। और मुझे बता तेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? वैसे तेरे परसेंटेज देखने से तो लग रहा है सभी फेवरेट सब्जेक्ट है, बट मेजोरिटी ऑफ द कौन से सब्जेक्ट में तू बोर नहीं होता था? बोर इन द सेंस कि रात भर भी करते बैठे, दिन भर भी करते बैठे तो बोर नहीं होंगे उसमें? वैसे तो मेरा बचपन से ही साइंस और मैथ्स मतलब अच्छा रहा है, उसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा है, इसलिए वो दो वही करता सब्जेक्ट था। अच्छे थे मेरे, अच्छा मेरे को बोल, इसलिए वही स्ट्रीम लिया आगे। घर का माहौल कैसा था लास्ट के 6-7 महीने में, और फैमिली में पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, और तेरे जो भाई बहन होंगे, अगर तू फ्री होगा बोलने के लिए उन सभी चीजों के बारे में तो प्लीज। यस यस यस, मेरे पापा एमआर है, ग्रेट। मम्मी हाउसवाइफ है, और एक छोटा ब्रदर है मेरे को, वो अभी 8 में पढ़ाई कर रहा है, और और एक ग्रैंड मदर है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और घर में सब सपोर्टिव थे पढ़ाई के लिए, मतलब ऐसा कोई प्रेशर या फिर कुछ चीजें? नहीं, प्रेशर वैसा नहीं कुछ, मतलब घर घर वालों को भी पता था ये करता है बंदा, मतलब अच्छा मुझे मैं मुझे एक मतलब मैं चीज बता, आप। मुझे एक चीज बता चैतन्य, अभी मैं बहुत सारे कमेंट्स वगैरह भी देखता हूँ कि कोई कोई बच्चे बोलते हैं भैया हमको बहुत ज्यादा प्रेशर मिलता है घर से, स्कूल से, हमारे ट्यूशन के टीचरों से, तो तू उनको क्या सजेस्ट करना चाहेगा, या फिर ये सभी के लाइफ में होता है? 10th में देख, मेरे साथ तो हुआ था 10th में, ठीक है, मतलब यस प्रेशर तो भैया। रहता है, इट इज नॉट दैट कि प्रेशर नहीं रहता है 10th में, टू बी फ्रैंक, लेकिन तू क्या सजेस्ट करना यस, चाहेगा अगर प्रेशर आ भी रहा है तो उसको डील कैसे करे, दैट इज द मेन क्वेश्चन। मतलब ये घर वाले, उनका बोलने का काम है, चेक करो करो, अपन अपने पे फोकस करने का, कॉन्फिडेंस रखने का, और करते रहने का, मतलब ऐसा क्या बोले अच्छा आप। मेरे को बोल, डिस्ट्रैक्शन वगैरह कुछ, बाबू सोना जादू टोना, ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम, ठीक है, या फिर स्नैपचैट या फिर टेलीग्राम, जो भी चीज है यार, कुछ डिस्ट्रैक्शन था तुझे, कुछ उस पर बोलना चाहेगा तो फ्रैंकली बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डिस्ट्रैक्शन तो नहीं था, पर मेरा इंस्टा और स्नैप चालू था 9th के लास्ट लास्ट में, अच्छा और कितना स्ट्रिक मेरे बना को लिया था, फिर। हाईएस्ट हाईएस्ट स्ट्रिक कितना था? नहीं भैया, वो मेरे मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, स्टिक में। अच्छा मैं सिर्फ ऐसा ही, दोस्त बोले आ जाओ, इसलिए ले लिया था मैंने। अच्छा, मतलब ऐसा कोई तेरा इतना ये नहीं था डिस्ट्रैक्शन के इस पे, मतलब तू पूरा की पूरा एक प्रकार से फोकस ही था। चलो बहुत बढ़िया।
सिलेबस कब तक कंप्लीट कर दिया था लाला तूने? सिलेबस कब तक कंप्लीट किया था? मतलब कौन से मंथ तक? सिलेबस तो कौन से मंथ तक? पूरा बात कर रहा हूँ मैं, सिलेबस। मैं पूरा बात कर रहा हूँ, मतलब तू बोर्ड भी कर यस यस। लेता था तो हो जाता था। वैसे तो मैंने लास्ट 2 मंथ्स के मतलब अंदर ही कंप्लीट कर दिया था। लास्ट 2 मंथ्स मैंने पेपर ही सॉल्व किए ज्यादातर पीवाईक्यू ज्यादा। इजी सॉल्व किए थे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करना बहुत नेसेसरी है कि चैतन्य जैसे बोल रहा है, अगर हम 2 मंथ भी पकड़े तो इस बंदे ने विच इज दिसंबर तक ही पूरा, दिसंबर 31 तक ही पूरा सपोज तूने कंप्लीट कर लिया था, राइट? मोटा मोटा यस भाई। यस भाई। जनवरी और फरवरी में तो प्रैक्टिकल्स थे, पीवाईक्यू सॉल्व किए तूने पूरे, रिवीजन करते रहा बस। और यस मार्च में तो पेपर ही थे अपने, है ना? सो यस भाई। या तो मतलब सभी बच्चों को दिसंबर तक पोर्शन कंप्लीट करना है। मेरे को बोल कोई स्ट्रेटजी दे सकता है तू स्टूडेंट्स को, मतलब पहले लर्निंग पे जाओ या फिर मैथ पे जाओ, ऐसा कुछ? मतलब कंसेप्ट क्लियर रखो, मेरा इतना ही बोलना है। कंसेप्ट क्लियर हो गए तो वो मतलब जो होगा वो आपसे आ जाएगा अपने को। मन से भी लिखेंगे तो चलेगा। वो मार्क्स दे देते हैं बोर्ड वाले। अच्छा लेकिन मेरे को बोल, अगर तो मैं। मेरे जैसे बच्चे हैं, कोई सपोज सेमी से, मतलब मैं सेमी से नहीं हूँ, बस बोल रहा हूँ, मैं रिलेट करता हूँ खुद को। अगर कोई बच्चा होगा जो सेमी से होगा, मराठी मीडियम से होगा, ठीक है, सेमी के बच्चों को तुझे पता है प्रॉब्लम कैसा है, तू सेमी मीडियम से था। यस, मैं सेमी में था। देखो भाई, ये बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है आप सभी के लिए। मुझे बोल, सेमी मीडियम के स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता? वैसे तो वैसा बोले तो प्रॉब्लम कुछ फेस करने नहीं पड़ते। वो आप पर्सनल नहीं, किसी लेकिन के हो गए तो साइंस वो। में तो आता होगा यार, साइंस में तो आता होगा, क्योंकि आप मराठी में कर रहे हो सपोज। तो बहुत सारे बच्चे, हाँ अभी हाँ। मैं भी ऑफलाइन लेता हूँ तो मुझे पता है, ठीक है, तेरी बात अलग है, तू पहले से पढ़ाई में था तो दैट इज नॉट योर केस, लेकिन तू देखता होगा क्लास में किन किन बच्चों को रीडिंग भी नहीं आता है ना? सही बोला हाँ है ना मैंने? राइट। किन किन बच्चों को रीडिंग भी हाँ नहीं मेरे आता, को भी। ठीक है। मेरे को भी मतलब कुछ कुछ सेंटेंस होते थे वो समझ में नहीं आते थे तो मैं उस पर गूगल पे उसके मीनिंग डालता था कि नहीं तो कोई स्कूल के सर हो गए या ट्यूशन के हो गए उनको पूछता था। वो कंसेप्ट मतलब उधर ही क्लियर कर लेता था। बाद में का झंझट नहीं रखता था। अच्छा, स्टार्टिंग से कितने घंटे पढ़ाई करता था? 2 घंटे। 2 घंटे ही पढ़ाई करता था, मतलब स्टार्टिंग से करता था ना, लेकिन स्टार्टिंग से 2-2 घंटे पढ़ाई करते आ रहा था। क्या बात है यार, यस। 2 घंटे में वो। अगर बंदे 97-98% स्कोर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ओके, डाइजेस्ट का तो तूने बता दिया कि डाइजेस्ट तू नवनीत फॉलो करता था। उसके बाद सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन कैसे करता था? और उसका कुछ पैटर्न ऐसा बता सकता है तू? मतलब सिलेबस खत्म हो गया है, सपोज तू दिसंबर के मंथ में तेरा सिलेबस खत्म हो गया है, ठीक है, अभी चैतन्य का सिलेबस खत्म हो गया है, यस। तो अभी चैतन्य किस प्रकार से रिवीजन कर रहा है टू गेट दिस मच मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन? मतलब आपने मेन मेन टॉपिक्स बता दिए थे पहले ही। और जो हार्ड जाते थे उसको मैं पहले करता था, फिर बाद में जो थोड़े इजी लगते थे वो कर लेता था। और बाद में ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े फार जो मेन मेन है आपने दिए हुए वो कर लेता था। अच्छा, यही पैटर्न मतलब था। अभी मुझे एक चीज बता कि जो SBW के जो वीडियोस है, मतलब स्टेट बोर्ड वाले भैया के, जो हम मिलके चैनल को विच इज हम ग्रो कर रहे हैं साथ में, इसका मतलब यस भाई। क्या रोल क्या रहा है? ठीक है, जो भी होगा वो फ्रैंकली तू बोल सकता है, इट इज नॉट लाइक कि भैया आपने ही सब करवा दिया, तेरा भी नहीं। उसमें सब श्रेय है, मुझे पता है, क्योंकि तूने हार्ड वर्क किया है, आज इसीलिए तू मेरे साथ यहाँ पे है। और आगे चल के और बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि मेरे साथ रहेंगे, आने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। तो SBWB का क्या रोल रहा तेरे 10th में मार्क्स गिराने के लिए? क्या क्या फॉलो किए थे, क्या क्या चीजें नहीं फॉलो किए थे, क्या चीजें अच्छी लगी, क्या चीजें गलत लगी, वो भी तू बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वैसे तो मैंने आपको लास्ट 2 मंथ्स में ही फॉलो किया ज्यादा। पहले तो उतनी तब तक तो मैं गरज ही भी नहीं एक्टिव मिली नहीं मेरे था, को। तब तक तो मैं भी एक्टिव नहीं था। हाँ वही तो। हाँ। फिर बाद में मतलब आपसे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला। मतलब है बाबा कोई मेरे साथ, मतलब मेरे को समझने वाला। आप क्वेश्चन भी देते थे तो मतलब वो मैं ऑनेस्टली कर कर देता था। और बाद में जो होगा वो मेरा करता था। राइट, मतलब मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको तू पूरा 100% करता था, है ना? तो यस भाई। मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि भाई देखो, जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूँ, उसको प्लीज पूरा करो।
ठीक है, अगर आप कोई भी मिस करते हो, वो अगर पेपर में अपियर हो गया और नहीं आया आपको, तो नुकसान आपका है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भैया इस यस साल भी दे रहे हैं, तो वो सभी के सभी चीजें आपको फॉलो करना है। ठीक है, स्ट्रेटजी फॉलो करता था, जो जो मैं अपेक्षित की स्ट्रेटजीज देता था, सभी चीजें। यस। ओके, चलो ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस पेपर कौन से फॉलो किए थे और कौन से मंथ से सॉल्व करना शुरू किया था तूने? प्रैक्टिस पेपर इन द सेंस कि जो अलग अलग आते हैं ना प्रैक्टिस पेपर्स, वो, या वो फिर नौ बस पीवाईक्यू, वो या फिर बस पीवाईक्यू? नहीं, नवनीत का एक सेपरेट प्रैक्टिस सेशन ही है उनका, वही अच्छा, फॉलो किया। वही करता था, मतलब प्रैक्टिस सेट आते थे, वो पांच पांच Yes. पेपर आते थे मेरे ख्याल से, है ना, हर एक हाँ हाँ, सब्जेक्ट। राइट राइट। अच्छा, और मैंने जो वो धावी दिवाली का पेपर एनालिसिस करके बताया था, वो देखा था तूने या नहीं देखा? धावी दिवाली के जो मैं पेपर बता, टॉपर के पेपर हमने सीरीज चालू किया था पिछले साल। हाँ, यस यस, उसका बहुत फायदा हुआ मेरे को। या टॉपर्स के पेपर, मतलब चलो ग्रेट। मैं, हाँ यस। मुझे बताना है कि टॉपर्स का कुछ सीक्रेट होता है? अभी तू तो एक बेसिकली टॉपर ही है, अगर मैं तेरे को उस पर्टिकुलर लिस्ट में लाऊं, तो कुछ सीक्रेट होता है? देख, मतलब देख, सभी ऑडियंस देख रही है तेरे को, अच्छे से अच्छा बंदा भी देख रहा है, जो मे भी तेरे से होशियार भी हो सकता है, कोई तेरे लेवल का हो सकता है, और कोई तेरे से नीचे लेवल के हो सकते हैं, राइट? सो ऐसी कौन सी यस स्ट्रेटेजी तू फॉलो करता है? मतलब हम एक प्रकार से, पहले तू एवरेज के बारे में बात करेगा, जिसको अभी के टाइम पे कुछ नहीं समझ रहा है क्या करना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी देना चाहेगा? जो अभी तेरे लेवल पे है, तू इस समय पे पिछले साल क्या कर रहा था, और जो होशियार बच्चे हैं उनको क्या सजेशन करना चाहेगा? इस 3 फेज में तेरे को करना है, ठीक है? समझा मैंने क्या बोला? यस भैया। ओके, तो सबसे पहले एवरेज बच्चा, जिनको कुछ नहीं आ रहा है, अभी कुछ समझ ही नहीं रहा है कि भाई करना क्या है, उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेगा? उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप ज्यादातर ज्यादा टाइम दो स्टडी को, डिस्ट्रैक्शन वगैरह वो सब छोड़ दो। मतलब आगे क्या बोलते हैं उसको, आगे अपना कुछ फ्यूचर बनने वाला है, इस हिसाब से सोचो, और वैसे मतलब वैसे सोचकर आगे बढ़ते रहो। ओके, मतलब कि उनको एक टाइम शेड्यूल बता दे कि कितना घंटा पढ़ाई करना है, जो जिसको कुछ नहीं आ रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, तू मेरा मेंटोर है, तू मेरा टीचर है, तो तू मुझे क्या सजेस्ट करेगा? मैं तो आपको बोलूंगा, जब स्कूल स्कूल से हम आते, तब थोड़ा वो खाना पीना वो खा लेना, और एक वो 2 2 आवर स्टडी करने का, फिर हर बाद दिन में थोड़ा दो ब्रेक लेने घंटे का। हर दिन 2 घंटे? हाँ, और ये सेल्फ स्टडी की बात कर मतलब रहा आप है तू, राइट? एवरेज। हाँ, ये यस सेल्फ स्टडी की बात कर रहा है, मतलब ट्यूशन के घंटे छोड़ के और स्कूल के घंटे छोड़ के की बात कर रहा है, राइट? यस। ओके, चलो ग्रेट। अभी जो तेरे लेवल का है, मतलब तेरे जैसा ही कॉन्फिडेंस है उसका, वो भी टॉपर जैसा ही है, तो उसको क्या सजेशन करेगा? मैं उनको बोलूंगा सिर्फ कंसिस्टेंसी रखो अपने स्टडी में। ज्यादा मतलब आप हवा में रहते, कुछ कुछ मेरे को सब आता आता, वो मतलब आ गए इंस्टा पे डाल दिए स्नैप, वैसे नहीं। और जो जो टॉपर है उनको क्या बोलेगा, मतलब जो तेरे से ऊपर बोल रहा है, भाई हमें में मत उड़, नीचे आ सकते हो, राइट? हाँ, उनको बोलूंगा अब क्या, नीचे मत आओ, बस इतना भैया ही अभी बोलना चाहूंगा। अभी अभी ये समय नहीं है नीचे आने का, है ना? ओके, चलो ग्रेट। यस। कोई पर्टिकुलर मैसेज तू जूनियर्स को देना चाहेगा, कि क्या मतलब, टेंथ कैसा रहता है, इसमें मजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या फिर सभी को बैलेंस रखना चाहिए? तेरा टेंथ कैसा गया, एक प्रकार से अगर तू बोलेगा, दोस्तों का कितना महत्व था, टीचरों का कितना महत्व था, भैया का कितना महत्व था, तेरे कलीग्स का कितना महत्व था, इन सभी चीजों का तू ओवरऑल, अगर तू तेरी टेंथ की जर्नी, अगर कुछ 2 3 शब्द में 1 2 मिनट में बताना चाहेगा, फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके तो एंड तक। यस। मतलब मेरे फ्रेंड पहले से मतलब एवरेज के ऊपर ही थे, मतलब ऐसे मेरे जैसे ही थे। कोई एक दो थे वो एवरेज, मतलब उनको, वो मेरे को देख पे वो भी स्टडी संगत सी करते थे। रंगत है, संगत सी रंगत। हाँ। हाँ, यस यस। हाँ। तो फिर वो रहता है ना, वो पढ़ रहा है, मैं इधर टाइम पास कर रहा हूँ, तो फिर उनको देख के मैं भी करता था, और मेरे को देख देख के वो भी करते थे, इसलिए अच्छा, वो ऐसा, क्या बोलते हैं मतलब उसको, कोरिलेशन बैठ गया था। फ्रेंड सर्कल अच्छे चूज करना चाहिए, एक अगर कंक्लूजन निकाले तो, मतलब अगर मेरे को बोल, सपोज यस मेरा किसी होशियार बच्चे के साथ पटरा नहीं है भाई, कि नहीं नहीं जमता मेरे को उसके साथ, तो फिर क्या क्या करेगा वो यार, मतलब तू वो बोल मेरे को, ठीक है, अभी मैं सपोज एवरेज बच्चा हूँ, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं जम रहा है, ठीक है, मेरे को चैतन्य के साथ नहीं जम रहा है, क्योंकि तुम होशियार हो, तुम ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, तो तू क्या कहेगा उनके लिए?
मैं तो उतना ही कहूंगा, मतलब एक ही होशियार थोड़ी ना होता है, दूसरे को भी पकड़ने का। एक से थोड़ी होगा है। ये ये सही है, मतलब कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप आपके हमेशा ऊपर वाले के साथ बैठो, ऊपर वाले से बात करो। ऊपर वाला इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई सब मतलब आप नीचे हो, लेकिन हमेशा जो आपसे एग्जामिनेशन में यस, टॉप करता है उनके साथ बैठो, जिससे कि कुछ नॉलेज आपको मिले। दोस्त का क्या राइट। इंपॉर्टेंस रहा है? दोस्त ने मदद किया है या फिर तू उनको मदद करता था, ऐसा कुछ? नहीं, हम मतलब सब, अ, मतलब मैंने किया मदद ऐसा कुछ नहीं। हम एक दूसरे को करते ही रहते थे, मतलब कोई हेल्प करी, ये क्वेश्चन आ रहा, उसको पूछने का, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता, मेरा भी हो जाता, डिस्कशन करने का ग्रुप में। ओके, फैमिली फैमिली कैसे थे इस पर्टिकुलर जर्नी में? और रिजल्ट आने के बाद फैमिली का क्या रिएक्शन था? 97 90, जाहिर सी बात है यार, इतने परसेंटेज गेन करना मतलब पूरे रिश्तेदार वगैरह तो मुंह चूप कर दिए तूने रिश्तेदारों के। ठीक है, तो क्या था मतलब यस। इसके पहले रिश्तेदार कुछ टोकते थे, ताना देते थे, ऐसा कुछ? नहीं, ताना तो नहीं देते थे, पर मतलब मेरे पापा पापा के साथ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैंने कमेंटमेंट कर दी थी पापा ने कि 95 से प्लस गिरे तो तेरे को स्कूटी लेके दूंगा, वाह, मतलब अब वाह। मिल गई स्कूटी मेरे को। अरे ऐसा कुछ वाह नहीं। वाह 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 वाह। देखो भाई, चैतन्य को स्कूटी तो मिला है, ठीक है, भैया को एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो मिल जाना चाहिए। क्या बात है, कौन सा स्कूटी यस लिया भैया, तूने? एक्टिवा लिया भैया, एक्टिवा 125। क्या बात है यार, सो प्राउड ऑफ यू यार। मतलब पापा को कितना प्राउड फील करवा रहा होगा ना तू। मतलब 95 का एम रखा था, 97 परसेंटेज आए हैं। हेड्स ऑफ टू यू चैतन्य, चैतन्य यार, तूने सही में मतलब, जाहिर सी बात है यार, हर एक पेरेंट का सपना होता है कि उसका जो नमूना बेटा बेटी होती है वो कुछ लाइफ में उखाड़े, लाइफ में कुछ करे, राइट? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। और मैं सही में, मुझे भी लग रहा है तेरे बातों से, तेरे बोलने से मुझे फील हो रहा है कि तू, तेरे एज के जो स्टूडेंट्स थे उनसे कहीं ज्यादा मैच्योर था मे बी। तेरे को पीछे कुछ ऐसे क्या बोलते हैं हम, सरकमस्टेंसेस आए होंगे, तेरे फैमिली में कुछ सरकमस्टेंसेस आए होंगे जो कि तुझे हिट हुआ होगा, और इसी वजह से तू ट्रैक पे आया होगा, ऐसा कुछ था? मतलब फाइनेंशियल हो या फिर कुछ चीजें हो। इफ यू यस। फ्रैंक, इफ यू आर फ्रैंक टू टेल, मतलब मैं आपके फाइनेंशियल चीजों पे नहीं जाना यस। चाहता, लेकिन एक मोटिवेशन होता है। जैसे मेरे को भी स्टार्टिंग में जल्दी इस करियर में आने के लिए एक ही था, फाइनेंशियल कंडीशन वीक था, तो वैसा। यस, राइट। नहीं, मतलब नाइन्थ के एंडिंग में या नाइन्थ में मेरे ग्रैंडफादर चले गए। मतलब उससे मेरे को बहुत मोटिवेशन हुआ, मतलब वो मेरे को टोकते रहते थे, तू अच्छा है, कर सकता है 10वीं में, मतलब वो रहते तो मेरे को मतलब और ज्यादा खुशी हो रहती कि पापा 97 गिरा है मैंने, ऊपर से देख रहे हैं, ग्रैंडफादर ने। ऊपर से देख रहे हैं लाला, तेरे को ब्लेसिंग दे रहे हैं, टेंशन ले मत। यस। तेरे को ब्लेसिंग दे रहे हैं। मेरे यस। साथ भी मेरे साथ भी ऐसा ही चीजें हुआ था जब मैं नया नया जॉब पे लगा था। तो मेरी भी जो दादी जी थी, अभी आप तूने शेयर कर दिया इसलिए मैं भी शेयर कर रहा हूँ। मेरी जो दादी जी थी वो भी मतलब एक्सपायर हो चुके थे उसी समय पे। मैं नया नया लगा था स्कूल में, और वो हमेशा बोलती थी कि अजय जॉब को लगाए, अजय जॉब को लगाए। तो वो एक रहता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है हमको हमारे दादाजी के लिए, दादी जी के लिए। एंड मैं प्रीति मच यस। श्योर हूँ कि वो तुझे ऊपर से ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत यस। अच्छा है तू। मैं सही में बोलता हूँ, तू एक प्योर हार्ट लग रहा है, बहुत आगे जाएगा, और इसी प्रकार से करते रहे बस। ठीक है, तेरे को मैं इस वीडियो के यस बिहाफ भाई। पे बोल रहा हूँ, इस वीडियो के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ, अगर लाइफ में तेरे को कभी भी कोई भी चीज का प्रॉब्लम आए, भले ही वो फाइनेंशियल हो, या फिर भले ही वो मेंटली हो, या फिर भले ही वो कोई भी चीज हो, टेंशन ले मत। तेरे अजय भैया तेरे पीछे खड़े हैं। ये इस वीडियो का रिकॉर्ड रहेगा, यस। ठीक है, ये इस वीडियो का रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि मुझे पता है यस कि आप भैया। यस। सभी जन स्ट्रगल करके आ रहे हो, एंड इट इज माय माय ड्यूटी टू टेक यू फॉरवर्ड अगेन, राइट? तो यस बहुत भाई। अच्छे चैतन्य, बहुत अच्छे। अभी बस एक लास्ट सा सवाल, आगे क्या करना है? क्या करना है? क्या सोचा है? आईआईटी फोड़ना है। आईआईटी आईआईटी फोड़ना है। फोड़, क्या बात है, क्या बात है। और तू जरूर फोड़ेगा, जिस कॉन्फिडेंस से तू बोल रहा है, जिस पर्टिकुलरली वे में तू जा रहा है, तू जरूर उस चीज को अचीव करेगा चैतन्य। थैंक यू सो यस मच भाई। फॉर दिस पर्टिकुलर वंडरफुल सेशन। तेरे से बात करके मेरे भी कुछ यस 10th के भैया। दिन याद आ गए, और जाहिर सी बात है जूनियर्स को भी बहुत सारी चीजें होगी। लास्ट टू लास्ट मैसेज, बस 2 शब्द में खत्म कर, जूनियर्स को क्या बोलेगा लास्ट? 10th फोड़ना है, बस। बस,
टेंथ फोड़ना है, बाकी दिमाग में लाओ मत कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किसके साथ घूम रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट अवर पर्टिकुलर फॉर्मेट, हमको बस टेंथ फोड़ना है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम इस पर्टिकुलर सेशन को करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। लगा है तो यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और ज्यादा से ज्यादा इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करना है अपने नमूने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। चिल देन मेरे साथ करेगा चैतन्य। पीस आउट, पीस।